हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा आपका यूट्यूब फ्रेंड फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो कि बेसिकली कैटलॉगिंग के ऊपर है। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा कैटलॉगिंग के ऊपर लगभग शायद आई थिंक 4th लेक्चर होगा। और प्रीवियस लेक्चर में 2-3 मतलब फर्स्ट होता, सेकंड होता, थर्ड होता, अगर उससे भी ज्यादा कोई ऑथर है तो उसके ऊपर मैं एंट्री बता चुका हूँ। बुक्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर बना चुका हूँ। ACR 2 में क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या कनेक्टिंग सिंबल होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, उसके ऊपर बना चुका हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में से ही किसी से रिक्वेस्ट आई है कि पीरियोडिकल की एंट्री से कैटलॉगिंग में कैसे करेंगे, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। पहला तो ये कि वर्तमान में कैटलॉगिंग का जो अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी जो आजकल ऑटोमेटेड हो रही है बाई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स, और ओपेक के माध्यम से हमें ये पता लग पाता है कौन सी बुक्स कहाँ पर है। कैटलॉगिंग जो था वो ट्रेडिशनल पैटर्न में सिस्टम था, और उन कार्ड्स के माध्यम से लाइब्रेरी यूजर को ये पता लग पाता था कि बुक है कि नहीं है, प्लस ये इसका क्लास नंबर कहाँ है, उस क्लास नंबर को देखकर वो वहां से ओपन एक्सेस सिस्टम के थ्रू अलमीरा पे जाके बुक्स को अपना ले लेता था या देख लेता था, क्योंकि अब ये सिनेरियो खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि आज भी विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज के अंदर ये है, तो कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, खासकर डिस्टेंस एजुकेशन वालों को। प्रैक्टिकल क्लासेस उनको बहुत कम मिलती हैं। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो पीरियोडिकल की एंट्री कैटलॉगिंग के अंदर ACR 2 में कैसे बनेगी मैं आपको बता दूं। मैं जो भी एंट्री बनाऊंगा मैं ACR 2 में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे CCC अच्छी नहीं लगती है। मैं शुरू से, जब से मैं स्टूडेंट हूँ तब से मुझे ACR पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि CC की भी एंट्री बना के मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट एरिया में बताइएगा, तो मैं CCC की भी एंट्री आपको बना के दिखा दूंगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बट मुझे लेकिन ACR 2 पसंद है, इसलिए मैं ACR 2 से आपको एंट्री बनाना जनरली बताता हूं। तो आपके लिए समय बचाने के लिए मैंने पहले से ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आपके लिए बनाई हुई है, लिखी हुई है, जैसे एग्जाम में आती है इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको करना होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं एसेंशियल चीजें बता दूंगा आपको कि पीरियोडिकल की एंट्री हम कब करते हैं। लाइब्रेरी के अंदर कई मैगजीन्स आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर मैगजीन का जो भी इशू आया उसका हम कैटलॉगिंग है, उसकी कैटलॉगिंग नहीं करते। हमें कैटलॉगिंग की पीरियोडिकल की जब जरूरत पड़ी कि जैसे मान के चलिए एक साल में 12 वॉल्यूम आते किसी मैगजीन के, या 4 आते हैं, ठीक है, या वीकली के साथ, तो उसका हम क्या करते हैं, बाइंड करा के, जैसे मान के चलिए 2019 का कोई भी जर्नल का पूरे 12 इशू आए, उन्होंने एक जगह बाइंड किया और उसको लाइब्रेरी में रख दिया। अब वो एक बुक की तरह हो गया, तो उसको कैसे पता चले हमारे यूजर को कि इसके हाँ पूरे वॉल्यूम का सेट हमारा कहाँ रखा हुआ है, कौन से वॉल्यूम का सेट कहाँ रखा हुआ है, या उसको क्लासीफाई करके अरेंज करने के लिए हमें कैटलॉगिंग की जरूरत पड़ी। सिंगल इशू का हम नहीं करते, हम पूरा वॉल्यूम एक सेट बन जाता है जब इश्यूज का, 12 इश्यूज का या 4 इशू का, या पूरा होल ईयर में जैसे वीकली आ रही तो उसका जितना बन के उसका जो वॉल्यूम बनता है उसका हम यहाँ पर कैटलॉगिंग करते हैं। सिंगल मैगजीन का कैटलॉगिंग नहीं करते हैं। हम कर सकते हो, लेकिन हम लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वॉल्यूम का करते हैं, पूरे वॉल्यूम का जो सेट बन जाता है उसका कैटलॉगिंग करते हैं। तो मैं आपके लिए जैसे प्रॉब्लम आपके यहाँ बनाई हुई है, अगर आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, मैगजीन का जो या जर्नल का जो हमारा सेट है, पीरियोडिकल के अंदर क्या क्या कैटेगरी आती है। पीरियोडिकल के अंदर हमारे जर्नल्स आती हैं, मैगजीन्स आती हैं। अमूमन हम जो लाइब्रेरी है बाउंड उन्हीं को कराती है जो कि फॉरेन जर्नल्स होते हैं, जो कि कॉस्टली होते हैं और फ्यूचर में उनका जरूरत हो सकती है। नॉर्मल जो मैगजीन्स है, क्रिकेट सम्राट, इंडिया टुडे, इनका जनरली नहीं कराती। जो महंगी मैगजीन्स होती हैं और जिनमें अच्छे आर्टिकल्स आते हैं सब्जेक्ट्स बेसिस से रिलेटेड, उनको हम बाउंड कराते हैं, बाइंडिंग करा लेते हैं और उसको लाइब्रेरी में रखते हैं। तो मैं आपको एक जनरल बताऊं, जनरल ऑफ अकाउंटेंसी, जस्ट आपके लिए एक मैंने फॉर्मेट एक प्रॉब्लम बनाया हुआ है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। जनरल ऑफ अकाउंटेंसी फॉरेन से पब्लिश होता है, जेन्युइन जर्नल, और काफी कॉस्टली है। मैं अपनी लाइब्रेरी में उसको मंगाता हूँ। मैं फिर जस्ट आपके लिए समझने के लिए इसको बनाया हुआ है। तो टाइटल है जनरल ऑफ अकाउंटेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली, यानी साल में 12 आते हैं इशू। कौन इसका स्पॉन्सर है? जनरली मैगजीन्स और जर्नल्स की केसेस में कोई ऑथर नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इसको पब्लिश करती है। सिंगल ऑथर जनरली जर्नल्स को नहीं निकालता भी तो एडिटर होता है। एडिटर भी ऑन द बिहाफ ऑफ कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या किसी कमेटी के बिहाफ पर निकालता है। इंडिपेंडेंट ऑर्डर एडिटर निकालता है तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है इस पब्लिकेशन का। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन 90% केसेज में
ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि जर्नल्स को पब्लिश करती है। तो यहाँ हमारा इस जर्नल को जो कि मंथली है उसको पब्लिश करता कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। आप इसको जब भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे इस प्रॉब्लम को आप एक जगह पहले एक पेज पर उतार लीजिएगा, देन फिर से एंट्री करते हो तो आप उसको समझेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। इसका पब्लिकेशन नाम जो है वो है मैग्रा प्रेस। जस्ट एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया, जबकि मैग्रा हेल होता है पूरा उसका, लेकिन मैंने इसको जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैग्रा प्रेस, ये पब्लिशर का नाम है। कहां का है? न्यू दिल्ली का। अब आगे आते हैं। इसका कॉल नंबर है 356N92। जस्ट ये भी हमने 356 ऐसे ही बता हुआ, अकाउंटेंसी का नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा उसके बाद ISSN 8 नंबर का होता है, आपको पता होगा। 8 नंबर हमने ISSN के मैगजीन को 8 नंबर दिया था ISSN में। उसके बाद हमने जस्ट एग्जांपल माना है कि हम जो जिसको बाउंड करके इसकी जो बाइंडिंग कर रहे हैं और कैटलॉगिंग कर रहे हैं उस साल 1998 है, यानी आज की डेट 1998 की ईयर है, ये एज्यूम करके हम इसको एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बुक में आप देख रहे हैं 92, इसका मतलब 92 में स्टार्ट हुआ था जर्नल, हमारे लाइब्रेरी में 92 से स्टार्ट हुआ था। 92 को बेस मानते हुए और 1998 करंट ईयर को बेस मानते हुए हम कैटलॉग एंट्री आज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें कॉमन है, जैसे क्लास नंबर है तो क्लास नंबर तो 356N92 आ गया, ठीक है। इसके बाद पीरियोडिकल के केसेस में आप सीधे सीधे पीरियोडिकल का नाम लिखेंगे। जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी, सिंपल ऑथर की कटेंगे, स्लैश लगाएंगे और जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे हम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्लास नंबर लिखा कॉर्नर में, N92 कॉल उसका बुक नंबर हो गया हमारा, ठीक है। दोनों मिला के कॉल नंबर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा CSE टाइटल जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी, स्लैश लगाया, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी स्पॉन्सर्ड बॉडी, यानी जो जर्नल निकला उसको स्पॉन्सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसका नाम। कमेटी भी हो सकती है, कोई कमीशन भी हो सकता है, कोई सिंपली कोई स्पॉन्सर बॉडी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, IIMs निकालता है, IITs अपने जर्नल निकालता है, ठीक है। तो उस केस में हमने इंस्टीट्यूट का नाम ले दिया। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब इससे आगे हमें ये देखना है, इसमें एक चीज हमने एंट्री थोड़ा सा इसमें रहे, इसमें वॉल्यूम जो इसका है ये वॉल्यूम 1 ईयर है 1992, यानी पहला इशू हमारे पास अभी लाइब्रेरी में जब आया हुआ था, पहला वॉल्यूम इसका 1992 में आया है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम नंबर लिखना है इसका, और करंट ईयर में हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसको बंडल बना के इसको एक बंडल बना लिया और उसकी हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि इस कैटलॉग के कार्ड के माध्यम से कि हमारे पास कब से लेके कब तक की इसके अंदर मैगजीन्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और डॉट हाइफन लगाएंगे। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, डॉट हाइफन। इसके बाद हम कहते हैं वॉल्यूम 1। हमेशा जब बाउंड वॉल्यूम कर रहे हो तो जनरली प्रॉब्लम में दिया होगा कहां से लेके कहां तक का लिया हो, पहला कब है, करंट ईयर को बेस मानते हो कब का है। हम वॉल्यूम 1.1 यानी हमने जो पूरे इशू 12 इशू का एक जो पूरा वॉल्यूम बना वो वॉल्यूम नंबर लिख दिया। इस जगह 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, जिसकी भी आप एंट्री कर रहे होंगे, जो पूरा वॉल्यूम एक बन के आया उसकी जो एंट्री कर रहे होंगे 12 लिख दें, 13 लिख दें, ठीक। उसके बाद आप स्लैश ईयर लिखेंगे, इसमें कौन सी ईयर का है, 1992 का यहाँ पर आपने वॉल्यूम नंबर लिखा BOL.1 ब्रैकेट 1992।
उसके बाद आप यहाँ स्लैश लगाएंगे, क्योंकि कम स्पेस में यहाँ स्लैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे आज का वॉल्यूम नंबर क्या होगा। क्योंकि ये मंथली है, 1998 में 6 साल हो गए, 6 साल में 72 यानी आज की डेट में वॉल्यूम नंबर 72 UL 72 होगा इसमें। ओके, UL 72, ठीक है। कौन सी ईयर, ब्रैकेट 1998 का ये आपका यहां तक का वॉल्यूम का हो गया। इसके बाद डॉट स्पेस हाइफन, एडिटर वगैरह यहाँ नहीं आएगा, कोई एडिशन स्पेशली तो आएगा, एडिशन कुछ होता नहीं है वॉल्यूम केसेस में, ठीक है। तो हम इससे आगे लिखेंगे पब्लिकेशन एरिया। तो पब्लिकेशन से आया था आपको पता, सबसे पहले स्पेस लिखते हैं न्यू दिल्ली, क्योंकि यहाँ न्यू दिल्ली है, ठीक है। फिर कोलन के बाद कौन सा पब्लिकेशन है हमारा, मैग्रा प्रेस, कॉमा, ये कौन सा अभी करंट का चल रहा है इसलिए 1998 बुक की केस में, लेकिन पूरा वॉल्यूम को हम काउंट कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे 1992 से 1998। जब भी हम बुक की एंट्री कर रहे हो तो यहाँ हम उस करंट ईयर को लिखते हैं, आप ध्यान करिएगा, बुक का जो पब्लिकेशन ईयर वो लिखते हैं। लेकिन क्योंकि हम वॉल्यूम 92 से लेके अब तक का हमने एक जो वॉल्यूम पूरा सेट बनाया हुआ है, और उसके बाद अभी 72 वॉल्यूम तक की हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, जो 72 वॉल्यूम है 1998 में, तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक के हम रेंज दे दी। यानी इस कार्ड को यूजर जब पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमारे लाइब्रेरी में 92 से लेके 1998 तक की कॉपीज जनरल अकाउंटेंसी की अवेलेबल है, ठीक है, समझा। अब यहां से एरिया स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया खत्म। इसके बाद कौन सा वॉल्यूम है, क्योंकि आप लेटेस्ट का कर रहे हैं तो वॉल्यूम, इसमें हम यहाँ वॉल्यूम प्लस डॉट 72 लिखते। जब यहाँ वॉल्यूम आप लिखेंगे तो वॉल्यूम पहले नंबर लिखेंगे, देन बी डॉट, इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर जब स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिख रहे हैं तो वॉल्यूम BOL डॉट 72 लिखेंगे। जब हम एडिशन वाला ये होता है उसमें लिखेंगे तो 72 डॉट वॉल्यूम, इस तरीके लिखेंगे। अब उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं, मंथली, क्वार्टरली, वीकली। इसकी मंथली है तो हम यहां लिखेंगे मंथली, ठीक है, मंथली हो गया। अब इसके बाद हम बीच में और डिटेल हमारे पास नहीं दी हुई है तो हम सीधे ट्रेसिंग लिखेंगे। पहली ट्रेसिंग सब्जेक्ट के नाम से होगी तो ये अकाउंटेंसी हो गया। दूसरी ट्रेसिंग होगी स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी स्पॉन्सर बॉडी कौन सी है, तो हम शॉर्ट में लिख देता हूं मैं IIAP, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये आपकी एंट्री की जो प्रॉब्लम है उसके नाम एंट्री। अभी इसमें एक चीज और रह रही है ISSN, वो आप लिख देंगे यहां पर -8722615, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे पूरी आपकी एंट्री हो गई सिंपल। अब इसमें कई कॉम्प्लेक्स एंट्री आ जाती हैं, जैसे मान के चलिए कोई बीच में इस पूरा 92 से लेके 1998 के बीच में कोई ऐसा वॉल्यूम है या कोई इशू है जो कि मिसिंग है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। उसको कैसे लिखेंगे, एंट्री सेम रहेगी सब कुछ, बस आपको लिखना है ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया क्योंकि स्पेस चाहिए होगा। बनना है अकाउंटेंसी ट्रेसिंग, सेकंड IIAP, ठीक है। ये एरिया जो बचेगा इसमें आपको
सिंपल एंट्री है, बहुत कोई टफ नहीं है। आप यहां लिखेंगे जो भी लिखेंगे, यहां आप क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी सेट वॉल्यूम नंबर। मैं इसमें एक प्रॉब्लम जोड़ देता हूं, सपोज वॉल्यूम नंबर 60 नहीं है, हमने वॉल्यूम लिख दिया यहां पर 60। और वॉल्यूम 60 जो था वो कौन सी ईयर का था, 12/5/60 यानी 5वां साल, 5वां यानी 1997। ये मैं आपकी प्रॉब्लम भी बताऊं, अदरवाइज जब आप कर रहे होंगे तो प्रैक्टिकल जब चीजें करी जाती हैं तो ये दिया होता है। और लाइब्रेरी में जॉब कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि बाउंड वॉल्यूम होता है। लाइब्रेरी सेट, इसमें बीच में एक वर्ड रह गया है, लैक्स। लैक्स मन होता है छूटना, LACKS, लैक्स। लाइब्रेरी सेट लैक्स वॉल्यूम नंबर 60 ब्रैकेट में 1997। इस तरीके से आप लिख देंगे लाइब्रेरी सेट लैक्स वॉल्यूम डॉट 60 नंबर 1997 का वॉल्यूम नंबर इसमें नहीं है। ये तो हो गया कि अगर कोई मिसिंग इसमें नहीं है तो क्या होगा। इसके बाद मान के चलिए कोई प्रॉब्लम ऐसी आई, ये जो वॉल्यूम है, ये जो जर्नल है, जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी, पहले किसी और नाम से आता था और अब चल रहा है जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी से। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं। मान के चलिए वॉल्यूम नंबर 1 से लेके 72, वॉल्यूम नंबर इधर हम लिख देते हैं 40, वॉल्यूम नंबर 36, वॉल्यूम नंबर 36 और इसकी ईयर होगी 95, 1995, वॉल्यूम 36 995 से लेके वॉल्यूम नंबर 0.72 से लेके 1998। ये जनरल ऑफ अकाउंटेंसी जो मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊं, जनरल ऑफ अकाउंटेंसी जो कि वॉल्यूम नंबर 36 यानी 1995 से लेके 1998 तक, वॉल्यूम नंबर 72 तक, ये जनरल ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से पब्लिश हुई है। इससे पहले किस नाम से थी, मान के चलो ये होती थी जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। इस तरीके से मान के चलिए ये जनरल ऑफ अकाउंटेंसी 36 वॉल्यूम से पहले ये होती थी जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन, इस नाम से होती थी। तो आप इसको एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने पूरा 1992 से लेके 1998 तक का पूरा इसको वॉल्यूम की कैटलॉगिंग कर रहे हैं ना आप। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, हमने यहाँ वॉल्यूम 36 1995 से लेके 72 तक की एंट्री हमने स्टेटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में बता दी। इससे पहले क्या था, इससे पहले आएगा, लिखेंगे हम सिंपल लिखेंगे प्रीवियसली पब्लिश्ड, प्रीवियसली पब्लिश्ड एज, ये वर्ड जोड़ेंगे हम, प्रीवियसली पब्लिश्ड एज, AS। फिर स्टार्ट जर्नल का नाम लिख देंगे, क्या नाम से था, जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन, जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन हमने लिख दिया। प्रीवियसली पब्लिश है जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी, से ये पता चला कि ये जो जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी पहले किस नाम से पब्लिश होता है, जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन पता क्या चले, यहां हम लिख देंगे वॉल्यूम 1 से लेके 35, हम ऐसे लिख देंगे। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि वॉल्यूम 1 से लेके 35 तक का जो वॉल्यूम था वो जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन के नाम से पब्लिश होता था। उसके बाद वॉल्यूम नंबर 36 से 1995 से लेके 1998 तक ये जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से पब्लिश हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सिंपल एंट्री मैंने आपको बताई, पीरियोडिकल की एंट्री कैसे करते हैं। उसमें 2 प्रॉब्लम मैंने ऐड करके बताई है। पहला, अगर कोई मिसिंग इशू है, यानी कोई मान के चलिए 10 वॉल्यूम का हम पूरा आज कैटलॉगिंग कर रहे हैं,
एक वॉल्यूम मिसिंग है, तो उसकी हम कैटलॉग में कैसे एंट्री करेंगे, तो यूजर को पता लग जाए कि ये वॉल्यूम लाइब्रेरी में नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, ये कैसे पता चले, यूजर को तो ये पता है कि पहले जनरल ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से आता, अकाउंटेंसी प्रोफेशन के नाम से आता था, अब वो जनरल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन देख रहा है, देख ही नहीं पा रहा उसको, तो उसको हम यहाँ पर क्रिएट करके देंगे कि नीचे मेंशन करेंगे प्रीवियसली पब्लिश है जनरल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन वॉल्यूम 1 से लेके 35। उसको देखते ही पता चल जाएगा कि अब किस नाम से आ रहा, पहले किस नाम से आता था। ट्रेसिंग में जो अकाउंटेंसी आईआईपी है, इनसे आप हेडर एंट्री बना देंगे, और आपका पीरियोडिकल का इश्यू जो है, पीरियोडिकल कैटलॉगिंग का इश्यू आई थिंक रिजॉल्व होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि पीरियोडिकल की कैटलॉगिंग एंट्री कैसे करेंगे ACR2 के माध्यम से, वो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई। कोई अगर प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट एरिया में मुझे बताएं, और कोशिश करूंगा मैं उसको सॉल्व करने की। और अगर आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों से रिक्वेस्ट आती है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स, लाइक्स या शेयर से, इनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कुछ बना पाऊं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।